गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे। आज आपकी ग्रामर की क्लास है। याद होगा लास्ट क्लास आपकी हिंदी रीडर की थी, आज हिंदी ग्रामर की क्लास है। लेसन 1 है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 1 और इसका नाम है भाषा और उसके रूप। मैं पढ़ रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए दिखा रही हूँ, पहले यहाँ पर चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर सोचें। मैं पढ़ रही हूँ, देखो आप समझना। दादी जी क्या कर रही हैं? बच्चे क्यों चुप बैठे हैं? अब बताओ, क्या आप भी अपनी दादी नानी से इसी भांति कहानी सुनते हो? दादी जी क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? किसको पत्र लिख रहे होंगे? क्या लिख रहे हो? क्यों लिख रहे होंगे? अनेक तरह के सवाल जवाब हम अपने आप से भी पूछते हैं। विचारों के इसी क्रम में भाषा विकसित हुई होगी। अतः हम कह सकते हैं कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार समझ पाना ही भाषा है। इसे सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर ग्रहण व प्रकट किया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि देखो ये चित्र हैं, ये चित्र में दादाजी क्या कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं, ये देखिए। और दादी क्या कर रही है? बच्चे बैठे हुए हैं और दादी कहानी सुना रही हैं, कुछ सुना रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा का कैसे वो हुआ है? देखिए, विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए चित्र हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 2 रूप हैं। देखिए कौन कौन से रूप हैं? मौखिक भाषा, ये देखिए मैं लिखकर बता रही हूँ यहाँ पे आपको, ये हो गई मौखिक भाषा। देन सेकंड कौन सी है? लिखित भाषा। बच्चों देखा हमने कि भाषा के कितने रूप हैं? मुख्य तौर पर भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये कौन सी भाषा हुई? ये मौखिक भाषा हुई। और जो हम लिखते हैं, जैसे आप कॉपी में आप काम करते हैं, क्लास टीचर क्या करती हैं? आपको बोर्ड पर काम करवाती हैं, आप बैठ कर लिखते हैं, वो कौन सी हो गई? वो लिखित भाषा हो गई। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, वो भी लिखित भाषा है। कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो लिखित भाषा होती है हमारी। और मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जो हम मुँह से बोलते हैं। अब आप आगे देखिए, ये मैं चित्र दिखा रही हूँ आपको कि देखो दादी माँ कहानी सुना रही हैं, ऑफिस में कर्मचारी लिख रहा है, बच्चे संगीत सुन रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इसमें चित्र में आपने क्या देखा कि चित्र में जो दादी माँ है वो क्या कर रही हैं? वो कहानी सुना रही हैं। तो ये कौन सी हमारी भाषा है? ये हमारी मौखिक भाषा है। और देखो ये बच्चे संगीत सुन रहे हैं, ये भी कौन सी भाषा हो गई? ये भी मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा में देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, ऑफिस में कर्मचारी लिख रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये कौन सी भाषा हो गई? ये भी लिखित भाषा हो गई। तो लिखित भाषा के हमें दो तो हमने मौखिक भाषा के रूप बताएं आपको यहाँ चित्र के अंदर, और 2 लिखित भाषा के बताएं। अब आगे देखते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अभी जो मैंने पढ़ने से पहले मैंने आपको समझाया, बताया ना कि जो हम मुँह से बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। तो इसी तरह इसमें दे रखा है कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। देन अब आगे देखेंगे, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने ये पढ़ने से पहले भी मैंने आपको बता दिया कि लिखित भाषा कौन सी होती है। टीचर बोर्ड पर काम करवाती है तो आप बैठ के लिखते हैं, वो लिखित भाषा होगी। किसी को पत्र लिख रहे हैं, कोई संदेश लिख रहे हैं, वो भी लिखित भाषा हो गई। तो मुख्य रूप कितने हैं? 2 रूप जो मैंने बताया ना, अभी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आगे देखते हैं। देखिए हमारी राजभाषा हिंदी है, परंतु भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। कुछ राज्यों की भाषा है, आपको पता है ना कि हमारा जो राज्यों में विभिन्न भाषा की, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत सारे राज्य हैं, तो उनकी विभिन्न भाषा है, उनकी बोली अलग हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ राज्य है उनकी भाषा, तो मैं पढ़कर सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे पहले राज्य है और फिर भाषा है। जैसे बंगाल में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। और कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, एंड महाराष्ट्र में मराठी, और केरल में मलयालम। और एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, जैसे राज्य देखिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, और असम में असमिया, और उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि भाषा के रूप मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है। और बच्चों इसकी एक्सरसाइज में भी आप करवाऊँगी। आई होप आपको उसकी क्लास समझ में आई होगी।
सेकंड क्लास। अभी हमने ये लेसन रीड किया था, अब इसकी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं लेसन 1 की। ठीक है, ये देखिए, सही कथन पर सही का निशान लगाइए। ये पहले मैं पढ़ के बता रही, हमारी राजभाषा कौन सी। ऑप्शन 2 दिए गए, हिंदी, पंजाबी। अभी मैंने आपको समझाया था हिंदी है तो यहाँ पे टिक का निशान लगाना। सेकंड वाले देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है रोमन या देवनागरी, तो इसकी लिपि है देवनागरी, तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। लास्ट वाली देखेंगे, पशुओं की भाषा होती है लिखित या मौखिक, तो इनकी भाषा कौन सी, मौखिक, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं तो इनको दोबारा से शुद्ध रूप में लिखना है। मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। अब ध्यान देखिए, देखिए गाय घास चरता है, तो ये तो शुद्ध रूप नहीं है ना, तो गाय घास चरता तो नहीं है, तो गाय घास चरती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए सेकंड वाला, देखिए बच्चा खेलता है, तो बच्चा खेलता नहीं है, बच्चा तो क्या करता है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, बच्चा खेलती है, तो इसका शुद्ध रूप नहीं, शुद्ध रूप क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा खेलता है। अभी देखेंगे थर्ड वाला, मैडम कक्षा में पढ़ाता है, तो इसका शुद्ध रूप नज़र नहीं आ रहा, आपको खुद ही लग रहा होगा बोलते में, तो ये यहाँ पे क्या शुद्ध रूप है इसका, मैडम कक्षा में पढ़ाती हैं। अभी देखिए फोर्थ वाला, विनेश सुंदर लिखती है, तो ये भी सही नहीं लग रहा ना, शुद्ध रूप नहीं इसका, विनेश सुंदर लिखता है। अब लास्ट वाला देखेंगे हम, माता जी आता है, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं माता जी आता, तो इसका शुद्ध रूप नहीं है, तो हमने शुद्ध रूप में यहाँ पे इसको लिखा हुआ है माता जी आती हैं। अब ये देखेंगे चा वाला, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मैं यहाँ पर ऑलरेडी भर चुकी हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन की सहायता से मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। मैं अब आपको पढ़कर बता रही हूँ। देखिए, देश एक विदेशी भाषा है, तो हिंदी या जापानी, तो जापानी आएगा, तो यहाँ पे मैंने जापानी लिख दिया। हिंदी भाषा की लिपि देश है, फारसी या देवनागरी, तो देवनागरी है, तो यहाँ पे देवनागरी आएगा। थर्ड देखिए, देश हमें भाषा के नियम बताता है, कौन बताता है, वर्ण बताता है या व्याकरण बताता है, व्याकरण बताता है, तो हमें व्याकरण यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए फोर्थ वाला, गुरुमुखी देश भाषा की लिपि है, तो किसकी, तमिल की या पंजाबी की, तो पंजाबी जो है राइट ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब लास्ट वाला देखेंगे, भाषा के मौखिक रूप से उसे देश जाता है, तो बोला जाता है या पढ़ा जाता है, तो बोला जाता, तो यहाँ पे बोला जाता लिखा जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न चित्रों में भाषा के जिस रूप का प्रयोग हो रहा है उस पर टिक का निशान लगा। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, अब आप देखिए लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ये क्या हो रहा है, देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखित भाषा के आगे हमने राइट का निशान लगा दिया। अभी देखिए दूसरा वाला, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड है, ये बात कर रहे हैं आपस में, तो ये लिखित भाषा है मौखिक भाषा है, तो ये मौखिक भाषा है, तो यहाँ पे हमने टिक का निशान लगाया। अब लास्ट वाला देखिए, ये देखो ये आदमी जो है बात कर रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है ये, तो देखिए ये फ़ोन पर बात कर रहा है, तो ये लिखित भाषा नहीं है, ये मौखिक भाषा है, तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। बच्चों ये सारे जो काम बताए मैंने आपको हिंदी कॉपी में आपको करना है, और सुंदर सुंदर और नीट एंड क्लीन करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको लिखकर ग्रुप पर भेज दूँगी। ओके बच्चों, बाय।